कार फैक्ट्री और कुछ खेतों का विवाद किसी राज्य की 34 साल पुरानी सरकार को गिरा सकता है? और क्या एक आंदोलन पूरी पश्चिम बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है? आज कहानी उसी मोड़ की है जहां से शुरू हुआ था सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन और खत्म हुई थी लेफ्ट की सबसे बड़ी सत्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। साल 2006 था जब पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार सत्ता में थी और मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य राज्य को औद्योगिक विकास की ओर ले जाने का सपना देख रहे थे। इसी सोच के तहत टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री लगाने की योजना बनी। इसके लिए जमीन चुनी गई सिंगूर, लेकिन यहीं से विरोध शुरू हो गया। किसानों का कहना था कि यह उनकी बहुफसली जमीन और आजीविका पर सीधा हमला है, जबकि सरकार का तर्क था कि यह परियोजना विकास और रोजगार लाएगी। लेकिन जमीन अधिग्रहण ने पूरे इलाके में असंतोष और आक्रोश को जन्म दे दिया। सिंगूर की चिंगारी जल्द ही नंदीग्राम तक पहुंच गई, जहां लोगों ने जमीन बचाने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई और प्रशासन की एंट्री तक रोक दी। अब यह आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं रहा, बल्कि एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। सबसे बड़ा मोड़ 14 मार्च 2007 को आया, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे बंगाल को हिला दिया और इसे राजनीतिक इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाने लगा। इसी आंदोलन से राजनीतिक तौर पर उभार हुआ ममता बनर्जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को मां माटी और मानुष के नारे के साथ एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। धीरे धीरे आंदोलन सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बन गया। लगातार विरोध के बाद टाटा मोटर्स को अपना नैनो प्रोजेक्ट बंगाल से बाहर ले जाना पड़ा, जो लेफ्ट सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसका असर 2011 के विधानसभा चुनाव में साफ दिखाई दिया, जब 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार सत्ता से बाहर हो गई और ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। इस तरह सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन सिर्फ जमीन का विवाद नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा राजनीतिक मोड़ था जिसने पश्चिम बंगाल की सत्ता की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।